हेलो एवरीवन। कल हम लोग या लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि बेसिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हम लोग का प्रोडक्ट रूल क्या है, क्वोशिएंट रूल क्या है, ये सारी चीज़ें देखे थे ना। आज हम लोग को ये देखना है चेन रूल। ठीक, जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ कहीं फंक्शन आया d/dx ऑफ साइन, ठीक, x²। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चेन रूल में क्या है, एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे साइन x है तो डिफरेंशिएशन cos x हो गया, लेकिन यहाँ पे साइन x² है। ठीक, एक हमारे पास देखिए x का जो डिफरेंशिएशन अगर आप लोग करोगे d/dx ऑफ x, ठीक है, तो ये हमारा बनाएगा। ठीक, आप लोग चेक कर लीजिए, इसके ऊपर कुछ नहीं है, पावर 1 बाहर 1 - 1 0। ठीक है, अच्छा जब ऐसे करते हैं ना d/dx ऑफ साइन x, ठीक, साइन x का करते हैं तो साइन x का आता है cos x, और इसके साथ लगा हुआ जो x होता है इसका एक बार और करते हैं d/dx ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इसलिए हम आंसर सिर्फ cos x लिखते हैं। ठीक, हम फिर से बोल रहे हैं, अगर x सिंगल x का डिफरेंशिएशन करेंगे आप लोग कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा, अगर sin x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो cos x आएगा, और cos x के साथ साथ x का एक बार और करते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसलिए सिर्फ हम लोग sin x का डिफरेंशिएशन cos x लिखते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हुआ तो उतना ही आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में x नहीं है, x² है, तो सबसे पहले sin का डिफरेंशिएशन cos, साइन के साथ x² था तो x², और एक बार इस x² का डिफरेंशिएशन और, ठीक है, तो x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x, तो आएगा 2x cos x²। ये हमारा चेन रूल है ना। जैसे और करते हैं, मान लीजिए अगर लिखा है, ऐसा लिखा है, देखिए d/dx ऑफ साइन cos x, ठीक, साइन x इंटू cos x नहीं है, साइन और थीटा की जगह cos x है, तो इसमें दो फंक्शन है। देखिए दो क्या, 3, एक साइन, एक cos और एक x, 3 फंक्शन है ना। सबसे पहले साइन का करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos, और थीटा की जगह ये पूरा टर्म है तो कितना आ जाएगा, cos x। ठीक, अब इस सेकंड फंक्शन cos का करेंगे, cos का कितना आएगा, -sin x, ठीक है, और इस x का करेंगे तो कितना आएगा, 1, तो ओवरऑल हमारा आंसर आएगा -sin x cos ऑफ cos x, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, जब भी x के जगह कुछ और आए, x होगा तो डिफरेंशिएशन 1, x के जगह कुछ और आ जाए तो नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन होगा ना। इसमें देखिए चेन चल रही है ना, इसीलिए इसको चेन रूल कहते हैं ना। d/dx ऑफ, ऐसे कह दे, log cos e पे पावर x, ठीक, log cos e पे पावर x अगर कह दे तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन देखें तो देखिए एक बार log है, एक फंक्शन, एक बार cos है, एक बार e पे पावर x है, एक बार x खुद है, टोटल 4 है ना। अगर log का करेंगे तो 1/x, तो log का पहले, सबसे पहले log का करते हैं तो log का कितना, 1/x, ठीक, x के जगह ये पूरा है ना तो पूरे का cos e पे पावर x। अब सेकंड करते हैं cos का कितना, -sin e पे पावर x। अब थर्ड e पे पावर x का कितना, e पे पावर x, और लास्ट x का कितना हमारा 1, ये हमारा आंसर आ गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। जैसे और देखते हैं, जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन करोगे ना उतना ही ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए और कहा, सपोज दैट ऐसे कहा, ठीक है, d/dx ऑफ, ठीक है, कह दिया साइन cos log, ठीक, e पे पावर x। अब मेरी बात समझिए, साइन एक फंक्शन, cos 2 फंक्शन, log 3 फंक्शन, e पे पावर x 4, और ये x ये 5वां फंक्शन। ठीक, टोटल 5 फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन 5 बार होगा। सबसे पहले साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos, थीटा की जगह पूरा है तो क्या लिखेंगे, cos log e पे पावर x। चलिए इसका हो गया। अब cos का करेंगे तो इनटू, ठीक है, कितना आएगा, इनटू cos का करेंगे तो कितना, -sin, ये पूरा टर्म ना, तो log e पे पावर x। चलिए log e पे पावर x का करेंगे तो 1/e पे पावर x, और e पे पावर x का करेंगे तो e पे पावर x, और x का करेंगे तो कितना, 1, ये कैंसिल हो गया, जो बचा वो हमारा आंसर है। जितनी बार फंक्शन रिपीट होगा उतनी बार डिफरेंशिएशन कॉन्टिन्यूसली हम लोग करते जाएंगे। जैसे कह दिया, मान लीजिए d/dx ऑफ, ठीक है, साइन
कॉस एक्स पे पावर 4, ठीक है। तो देखिए कितना फंक्शन है, 1 2 3, ठीक है ना। सबसे पहले किसका करेंगे, साइन का। साइन का डेफिनेशन कितना होगा, साइन का हो जाएगा कॉस, ये पूरा कॉस एक्स पे पावर 4, फिर कॉस का करेंगे तो कितना माइनस साइन एक्स पे पावर 4, और अब एक्स पे पावर 4 का करेंगे तो कितना आएगा 4x³ तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन क्या लिखें, ऐसे लिख लें 4x³ माइनस क्या लिखें साइन एक्स पे पावर 4 कॉस ऑफ कॉस एक्स पे पावर 4, ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा। जितनी बार फंक्शन आएगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यही हमारा चेन रूल कहता है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं ना, मान लीजिए d/dx, ठीक है, d/dx ऑफ कह दें हम e पे पावर log sin x, ठीक, e पे पावर log sin x। तो देखिए e पे पावर है एक फंक्शन, log है 2 फंक्शन, sin x है 3 और ये x है ना 4, ठीक। तो e पे पावर x का e पे पावर x ही रहेगा, x की जगह ये पूरा है log sin x। log का करेंगे तो 1/x, x की जगह sin x है तो 1/sin x। sin x का करेंगे तो क्या आएगा cos x, और x का करेंगे कितना आएगा 1। यही हमारा चेन रूल होता है, जितने नंबर ऑफ फंक्शन होंगे उतनी बार हमारा डिफरेंशिएशन होता रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेन रूल। कुछ क्वेश्चन और करते हैं ना, जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। जैसे मान लीजिए कहा, ऐसे कहा d/dx ऑफ, ठीक है, साइन, ठीक, log e, और लिख लेते हैं मान लीजिए x e पे पावर x, चलिए ठीक है ये लिखते हैं ना। अब सबसे पहले एक फंक्शन देखिए 1 2 और ये पूरा 1 है ना 3, सबसे पहले साइन का करते हैं, ठीक है। साइन का डेफिनेशन कितना, cos थीटा की जगह ये पूरा है ना तो क्या लिखेंगे log x e पे पावर x, ठीक। अब log का करेंगे तो 1/x e पे पावर x, और d/dx ऑफ x e पे पावर x भी तो करना है, तो x e पे पावर x का करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे करेंगे, पूरा ये लिख लेते हैं cos log x e पे पावर x अपॉन x e पे पावर x, प्रोडक्ट रूल से करेंगे, x को छोड़ दें, ठीक, फर्स्ट को छोड़ दिया, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस अब e पे पावर x को छोड़े और x का डिफरेंशिएशन करें कितना 1, दोनों में e पे पावर x कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो cos log x e पे पावर x अपॉन x, ठीक है, और यहाँ बचेगा हमारा x प्लस 1। यही हमारा चेन रूल है। जितने नंबर ऑफ, बस एकदम सिंपल याद रखिएगा, जितने नंबर ऑफ फंक्शन होंगे उतनी बार हमारा डिफरेंशिएशन होगा। चाहिए तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, अलग से पूछ लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फर्स्ट tan log x पे पावर या log sin x पे पावर 5, एक क्वेश्चन। दूसरा, ठीक है, दूसरा करिएगा log sin cos e पे पावर x, ठीक है। तीसरा, ठीक, ये करिएगा आप लोग sin, ठीक है, cos e पे पावर sin x पे पावर 4। चलिए ये हमारे चेन रूल से क्वेश्चन होंगे, आप इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ना, खुद से सॉल्व करके प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा आप लोग को आ रहा है कि नहीं। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए हम लोग क्या क्या देख लिए, ठीक है, हम लोग देख लिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका प्रोडक्ट रूल क्या है, इसका क्वोशिएंट रूल क्या है, इसका चेन रूल क्या है, ये सारी चीज़ें देख लिए ना। अब इसके बाद हमको पढ़ना है मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक। मैक्सिमा मिनिमा कहने का मतलब क्या है, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। क्या हम मैक्सिमा मिनिमा कह रहे हैं? अच्छा एक चीज़ और, अगर दिया है y = ठीक x पे पावर 4x³, ठीक, कहा इसका डिफरेंशिएशन करिए तो क्या करेंगे dy/dx x पे पावर 4 का 4x³ और x³ का 3x², ये कर दिया, ठीक है। अगर कहें एक बार और करिए तो इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन
d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 2 आता है तो क्या करेंगे x4, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का कितना है 2x, तो क्या लिखें 12x स्क्वायर प्लस कितना 6x, ये आ गया। हम कहें इसका एक बार और ट्रिपल डिफरेंशिएशन करिए तो d3 अपॉन dx क्यूब, क्या लिखेंगे x क्यूब का कितना आएगा 3x स्क्वायर ना, 3 12 36x स्क्वायर और x का कितना 1, ये होता है ना। इसको डबल डिफरेंशिएशन 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, 5 बार करिए। जैसे एक क्वेश्चन और मान लीजिए लिखा है y इज इक्वल टू साइन x, ठीक, अगर कहें इसका सिंगल डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का कितना आएगा cos x, एक बार और डिफरेंशिएशन करिए डबल dy d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, cos x का कितना माइनस साइन एक्स, ठीक, एक बार और करिए d3 अपॉन dx क्यूब, ये कितना आएगा फिर से cos x, ये ना। तो जितनी बार कहेगा डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन, बार बार वो करते जाइए, कभी ऐसा आएगा एक टाइम कि इसका कभी कभी डिफरेंशिएशन 0 भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब समझिएगा मैक्सिमा मिनिमा हम कैसे निकालने जा रहे हैं। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे कहा सपोज दैट, ठीक है, फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक, y इज इक्वल टू लिखा है x प्लस 1। हमें ये बताइए, जैसे ये देखिए y जो है x पे डिपेंड कर रहा है ना, हम x की क्या वैल्यू रखें, ठीक है, हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि y मिनिमम हो जाए, या तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, ठीक, ये दिया है ना, हम इसमें x की वैल्यू क्या रखें, कौन सी ऐसी वैल्यू रखें कि ये जो नेट आंसर आए वो हमारा मिनिमम हो जाए या तो वो हमारा मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। हमको ऐसी x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए y हमारा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, एक बार हमारा मिनिमम हो जाए। अच्छा, अगर मान लीजिए x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, ठीक। अब 0 के अलावा -1 रखिए, ठीक है, अगर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 1 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, -10 करिए 100 और 101 आ जाएगा। कुछ भी कर लीजिए, x 0 रखने पे y की वैल्यू 1 मिल रही है जो कि हमारी सबसे छोटी है, मतलब इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0 पे जो y हमारा है मिनिमम है और y की मिनिमम वैल्यू कितनी है 1। अच्छा, अब मैक्सिमम पूछा, x की वैल्यू 2 रखिए तो ये 5 आएगा, 3 रखिए तो 10 आएगा, 100 रखिए तो और बड़ा 10 लाख रखिए, करोड़ रखिए, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बताना पॉसिबल नहीं है। बस नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को पता लगाना इम्पॉसिबल है। उसी तरह इस क्वेश्चन में अगर आ जाइए, x की वैल्यू छोटी करिए, x की वैल्यू 0 रखिए तो ये 1, x की वैल्यू -1 रखिए तो ये कितना हो गया 0, x की वैल्यू -2 रखिए तो -1। x जैसे जैसे घट रहा है यहाँ y की वैल्यू भी घट रही है, मतलब यहाँ पे मिनिमम फाइंड करना भी पॉसिबल नहीं है और x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम पता करना भी पॉसिबल नहीं है। इन दोनों क्वेश्चन में मेरी बात समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम मिनिमम वैल्यू निकाले 1 होगा x इक्वल टू 0 पे, ठीक, इसमें मैक्सिमम नहीं बता सकते, उसमें इस क्वेश्चन में ना मैक्सिमम बता सकते हैं ना ही मिनिमम बता सकते हैं। और ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। अगर कह दें x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 9, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आप लोग करोगे तो डायरेक्टली नहीं बता सकते, ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। और जब क्वेश्चन टफ हो जाएगा तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, ठीक। अब मेरी बात समझिएगा क्या कहने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, एक एप्लीकेशन बस देखना है। कहा y इज इक्वल टू fx, ठीक है, हमारे पास कोई फंक्शन है y, ठीक है, y इज इक्वल टू fx, हमको ये चेक करना है कि कब ये मैक्सिमम होगा कब ये मिनिमम होगा। तो सबसे पहला स्टेप, ठीक है, सबसे पहला स्टेप ना dy बाई dx निकालेंगे, ठीक, सबसे पहला मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे dy बाई dx निकालेंगे, ठीक, और जो भी dy बाई dx आएगा उस dy बाई dx को हम किसके इक्वल कर देंगे 0, ठीक है। dy बाई dx की वैल्यू निकालिए, dy बाई dx की वैल्यू 0 कर दीजिए, यहाँ से x की वैल्यूज निकाल लीजिए, ठीक।
क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा, लेकिन पहले स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है ना। x की वैल्यू निकालिए। अच्छा, x की एक वैल्यू भी आ सकती है, x की दो वैल्यू भी आ सकती है, 3 भी आ सकता है, या कभी कभी होता है नहीं भी आ सकती है। ठीक, अब सुनिए सेकेंड स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप ये है कि एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए। ठीक, एक बार जो ये dy बाई डी एक्स निकाले ना, एक बार डिफ्रेंशिएट को और करिए। अच्छा, अब एक बार डिफ्रेंशिएट और किए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाले, इसमें x के जगह एक बार x1 रखे। ठीक, x के जगह x1 रखे और सॉल्व करने पे ये नेगेटिव आ गया। ठीक, और एक बार और इसमें मान लीजिए x के जगह x1 रखे, हो सकता है ये पॉजिटिव आ जाए। बस नहीं, दोनों तो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव आया इसका मतलब fx इज, ठीक, नेगेटिव आने का मतलब fx इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू x1। जो फंक्शन fx की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। कब मैक्सिमम होगी? x इक्वल टू x1 पे, और यहां पे पॉजिटिव आने का मतलब fx इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू x1। fx की वैल्यू मिनिमम होगी x इक्वल टू x1 पे ना। ये हमारे इसके स्टेप हो गए। जब हम एग्जाम्पल लेंगे ना और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कहते हैं, कह दिया fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 6x, सपोज दैट। ठीक है, fx की वैल्यू कह दिया एक्स क्यूब माइनस 6x। ठीक, अच्छा, अब इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। चलिए डिफरेंशिएट करिए, या तो dy बाई डी एक्स लिखिए या f डैश x लिखिए। f डैश x लिखने का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1। इसको तुरंत जो भी डिफरेंशिएशन आया इसको 0 के इक्वल कर लेंगे। 0 के इक्वल करते हैं, क्या मिला? 3x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या कर लें? 3 4, एक मिनट, इसको 12 कर लेते हैं ना, हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। अभी √2 आने लगेगा, कैलकुलेशन टफ होगा और कुछ नहीं है। ठीक है, 3 की वैल्यू 0 में चलेगी तो x स्क्वायर इज इक्वल कितना? 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 2 आ गई। रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है ना। x की दो वैल्यू आई, कौन कौन सी? एक बार +2 आ गई और एक बार -2। अच्छा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करिए। देखिए f डबल डैश x, ठीक, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ वैल्यू रखिए 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ना, 2x इंटू 3 कितना हो गया? 6x, और 12 का डिफरेंशिएशन कितना? 0, कांस्टेंट है ना। अब इस वाले में एक बार x की वैल्यू +2 आई है और एक बार x की वैल्यू -2 आई है। ठीक, एक बार x की वैल्यू +2 आई है, एक बार -2, +2 रखिए। +2 रखेंगे तो 6 इंटू 12 कितना? 12 आएगा ना। तो f डबल डैश x की वैल्यू कैसी आ गई? पॉजिटिव आ गई। और एक बार -2 रखेंगे तो ये कैसा आएगा? नेगेटिव। मतलब x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक, ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये x इक्वल टू 2 पे क्या है? मिनिमम है। ठीक है, और -2 आ रहा है, मतलब ये क्या है? मैक्सिमम है। हम पूछें कि यहाँ पे f मिनिमम बताइए। ठीक, f मिनिमम बताइए, तो मिनिमम कितने पे आया? देखिए +2 पे आया ना, तो इसमें +2 रखिए, 2 का क्यूब -12 इंटू 2। और मैक्सिमम पूछें, ठीक है, तो x की जगह क्या रखिए? कितने पे आया? -2 पे ना, -2 का क्यूब -12 इंटू कितना? -2। यही हमारा मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन है। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमम निकालना हो, यही हमारा पूरा प्रोसेस है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लीजिए कहा देखिएगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं ना। ठीक, कह रहा है y इज इक्वल टू, ठीक है, x स्क्वायर -4x। ठीक, y इज इक्वल टू लिखा है x स्क्वायर -4x। अब चेक करना है कि कहाँ मिनिमा होगा, कहाँ मैक्सिमम होगा, मिनिमा मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले क्या कर लें? डिफरेंशिएट कर लें, dy बाई डी एक्स कर लिया। डिफरेंशिएट करें, कितना आएगा? 2x माइनस x का कितना? 1, इसको 0 कर लें। यहाँ 0 करें, 2 कॉमन ले तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यहाँ पे देखिए x की एक ही वैल्यू आ रही है, पिछले क्वेश्चन में x की 2 वैल्यू आ रही थी। अच्छा, अब एक बार इसको डिफरेंशिएट और करिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर।
ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक, x का 1 ना, और इसमें x के जगह हम लोग क्या रखें, x की वैल्यू 2 रखें, यहाँ तो x है ही नहीं, कुछ भी रखें, 2 रखें, 4 रखें, 2 ही आएगा, ठीक। और ये 2 आ रहा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव का मतलब मिनिमम, तो क्या लिखेंगे, सो y इज मिनिमम, y इज मिनिमम, y मिनिमम है कब, एट x इज इक्वल टू, ठीक है, कितने पे हमारा 2 पे, एंड मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, y x के जगह क्या रख दें 2 रख दें ना, तो x के जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक। यही हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का पूरा केस है। इसी तरह सारे मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन और, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। लिखा है y इज इक्वल टू, ठीक, लिखा है एक्स क्यूब माइनस और लिख लेते हैं 72x, चलिए, ठीक। डिफरेंशिएट करिए, dy बाई dx कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 72 आ गया, ठीक। अब इसको हम क्या कर लें ना, इसको क्या कर लें 36 18, इसको कोई और वैल्यू लिखते हैं, चलिए इसको हम 48 ले लेते हैं ना, ठीक। कैलकुलेशन बस इजी होगा, तो 48 आ गया, ठीक। इसको 0 करिए तो यहाँ 3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 4, एक बार प्लस 4 आ गया और एक बार कितना माइनस 4, ठीक। चलिए अब एक बार और डिफरेंशिएट करिए, क्या लिखे d2y अपॉन dx स्क्वायर, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 6x, 48 का कितना 0। अच्छा d2y बाई dx स्क्वायर में एक बार हम x के जगह क्या रखें, एक बार प्लस 4 रख लेते हैं, ठीक। प्लस 4 रखेंगे तो कितना आएगा हमारा 4 इंटू 6 24, ठीक है, जो कि हमारा क्या आया पॉजिटिव आया, मतलब y इज मिनिमम, y इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 4 प्लस 4, ठीक है। x की वैल्यू प्लस 4 पे हमारा y मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर रख देना, क्या लिखेंगे 4 का क्यूब माइनस 48 इंटू 4, ठीक है। और एक बार इसी इक्वेशन में, ठीक, x के जगह क्या रखें हम लोग -4, तो -4 इंटू 6 कितना होगा -24, ये निगेटिव आया ना, निगेटिव आने का मतलब जो है क्या लिखेंगे y इज मैक्सिमम, ठीक है, एट x इज इक्वल टू -4, और y की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी क्या लिखेंगे -4 का क्यूब माइनस 48 इंटू -4, ये हमारा सॉल्यूशन आएगा, ठीक। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का मैक्सिमा मिनिमा भी खत्म हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या टॉपिक है ये देखिए, मैक्सिमा मिनिमा भी हो गया, ठीक है। इसके बाद टॉपिक देखिए, देखिए क्या है, पहली बात तो लॉग, ठीक है, लॉग, ठीक, लॉगरिथम जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जिसको लॉग नहीं आएगा ना, ठीक, वो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगला डिफरेंशिएशन में हम लोग को यूज़ करना है। अच्छा लॉग होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम कह दें x पे पावर या 24 पे पावर हाफ, आप लोग सॉल्व कर लोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जानते हो। हम कह दें 24 पे पावर 1/6, लीजिए नहीं सॉल्व होगा। हम कह दें 24 पे पावर 1/331, 24 पे पावर 32/71, कभी सॉल्व नहीं होगा, बस इतना ही। तो ऐसे हैवी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक, हम लोग एक टेक्निक, कई बार ऐसा होता था ना, पहले कोई कैलकुलेटर नहीं होता था, ठीक है, कोई कैलकुलेटर नहीं था, कोई सुपर कंप्यूटर नहीं था, कई सारे हैवी कैलकुलेशन आते थे, एक्सपेरिमेंट किया जाता था, और वो सारे हैवी कैलकुलेशन हम लोग कर नहीं पाते थे, तो कभी कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाते थे। कई सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे फंसे हुए कि जिसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को ना करने की वजह से हमारा एरर आने लगा, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो सब लोग मिलके एक टेक्निक बनाए, ठीक है, जिससे क्या किया जाए कि हैवी कैलकुलेशन को इजी कर लिया जाए, ठीक। तो लॉग क्या है, ठीक है, लॉग एक टेक्निक है, इट इज अ टेक्निक, इट इज अ मेथड, इट इज अ टेक्निक और मेथड, ठीक है, टू सॉल्व हैवी कैलकुलेशन, ठीक है, हैवी कैलकुलेशन।
ये हमारे पास लॉगरिथम अगर कोई पूछेगा कि लॉग क्या होता है तो आप लोग बता दीजिएगा कि लॉग एक टेक्निक है, एक मेथड है जिसको यूज़ करके हम जितने भी हैवी कैलकुलेशन हैं उन हैवी कैलकुलेशन को ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यही हमारा लॉगरिथम है। ठीक, लॉग लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। अच्छा अब सुनिएगा हमारे पास क्या हम बताने जा रहे हैं ना, जैसे लिखा है 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक, ये इसका बेस है, ठीक है, और ये हमारा इसका एक्सपोनेंट है। ठीक है, अगर 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8 लिखा है तो 2 बेस है और 3 जो है उसका एक्सपोनेंट है। अगर इसको लॉग के फॉर्म में लिखेंगे, लॉग इसका बेस 2 तो इसका भी बेस 2। ठीक है, 2 पे पावर जो ये 3 एक्सपोनेंट होता है ना वो यहाँ आ जाता है, ये 8 हो जाता है, ऐसे लिखते हैं। ठीक, 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8। जैसे लिखें 3 पे पावर 4 इज इक्वल टू 81 तो क्या लिखेंगे, लॉग बेस 3 81 यहाँ और ये 4। ये सोचिएगा 3 पे पावर 4 इज इक्वल टू 81। ठीक, ऐसे लिखें, मान लीजिए लॉग बेस 10 100। ठीक है, लॉग के 10 बेस है ना, 10 के ऊपर कितना पावर करे कि 100 आ जाए, 2। ये आ गया। अगर हम कह दें log 2, ठीक है, और ये कह दें 16। ठीक, अब इसके ऊपर कितना पावर लिखें तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4। log 5 125। 5 पे पावर कितना लगेगा, 125, 3। ये हमारा फॉर्मूला है लॉग का ना। तो जनरल फॉर्मूला आप लोग याद करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे लिखा है a पे पावर m इज इक्वल टू n। ठीक, अगर ऐसा दिया है, ठीक है, क्या लिखेंगे, log बेस a। ठीक, बेस a और ये जो पावर है, पावर अलग यहाँ लिखते हैं और ये हमारा n आ गया। यही हमारा मेन है, बस में यही हमारा लॉग है। ठीक है, इसी तरह बेस चेंज कर लेते हैं। तो लॉग हमारा क्या है, एक टेक्निक है, एक मेथड है जिससे हम लोग क्या करेंगे, हैवी कैलकुलेशन को इजी सॉल्व करेंगे। अब सुनिएगा, जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे log m इंटू n क्या लिखते हैं, log m प्लस log n। ठीक, log m बाई n तो क्या लिखेंगे, log m माइनस log n। बाई होगा तो माइनस आएगा, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं log m माइनस n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ये सब कतई मत करिएगा, log डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है। ठीक है, ये दूसरा। ठीक, तीसरा log m पे पावर n तो n बाहर, n log m ये आ जाएगा। ठीक, अगर हम एक चीज और पूछे, तीसरा ना, अगर हम पूछें log बेस 10 इज इक्वल टू कितना, 10 पे कितना पावर लगाएं कि ये 10 ही आ जाए, कितना, 1। ठीक, तो अगर ये दोनों सेम होगा तो वैल्यू 1 होगी, तो ये भी लिख सकते हैं। चौथा क्या लिखेंगे, log a बेस a कितना, 1 आ गया, ये भी आ गया। ठीक, अगर कहीं ऐसे लिखा है log m n, ठीक, हम चाहें कि इसको तोड़ना, बेस m है तो इसको ये भी लिख सकते हैं log n। ठीक है, log n अपॉन log m, ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक, इतना आप लोग को ज़रूर याद होना चाहिए, तभी जो अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। बस नहीं, अगर ये है m इंटू n तो log m प्लस log n, m बाई n log m माइनस log n, m पे पावर n तो n बाहर log m। ठीक है, a बेस है तो 1, ये हमारा बेस चेंज कर सकते हैं। कुछ वैल्यू log की भी याद कर सकते हैं, log 1 की वैल्यू 0, log 2, log 3, log 10, ये सब याद भी कर सकते हैं ना। चलिए ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा ना, और आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अब समझिएगा, मेरी बात समझिए थोड़ा और सुनिएगा। ठीक, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे ना। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएशन में क्या है। ठीक, डिफरेंशिएशन जो है, ठीक है, वो अब 2 टाइप्स का है। ठीक है, एक नॉर्मल, ठीक है, एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन पढ़े हम लोग। ठीक है, और एक अब हमको पढ़ना है पार्शियल। ठीक, 2 डिफरेंशिएशन पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा, एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन और एक कौन सा, पार्शियल। जितना डिफरेंशिएशन आप लोग अभी तक पढ़े हो, ठीक है, उस डिफरेंशिएशन को कहेंगे नॉर्मल। जो आप लोग पढ़े हो, जो सीख गए हो, जो अब पढ़ने जा रहे हैं उसको क्या कहेंगे, पार्शियल। अच्छा,
कब नॉर्मल करेंगे, कब पार्शियल करेंगे, ये हमको डिसाइड करना है। ठीक है, ठीक, देखिए हैव वनली वन वेरिएबल, ठीक, वेरिएबल, ठीक है। अगर सिर्फ एक वेरिएबल होगा, ठीक, तब कहेंगे नॉर्मल, ठीक। हैव मोर देन वन वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल, ठीक। अगर किसी भी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है, एक सिर्फ x है या सिर्फ y है या सिर्फ z है, तब वहां पे जो डिफरेंशिएशन होगा वो कौन सा होगा, नॉर्मल डिफरेंशिएशन। लेकिन एक वेरिएबल से ज्यादा है तो वहां पे कौन सा डिफरेंशिएशन होगा, पार्शियल। जैसे लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, या z लिखते हैं ना, z इज इक्वल टू साइन एक्स, या तो लिखा है z इज इक्वल टू ई पे पावर x, या तो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 4 एक्स पे पावर 6, या तो z इज इक्वल टू लॉग x लिखा है ना। इन सारे इक्वेशन में देखिए एक ही वेरिएबल है, x x x x x x, ठीक। इस टाइप के इक्वेशन दिए होंगे तो वहां पे कौन सा डिफरेंशिएशन होगा, नॉर्मल। लेकिन अगर दिया है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 4, z इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कौन सा होगा, पार्शियल। जब एक वेरिएबल होगा, फिर से बोल रहे हैं, तो कौन सा डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, नॉर्मल। जब एक से ज्यादा वेरिएबल होगा तो कौन से डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, पार्शियल। और नॉर्मल डिफरेंशिएशन को d बाई डी एक्स लिखते हैं, पार्शियल को डेल बाई डेल एक्स लिखते हैं, यही फर्क होता है बस। इनमें यही दो है, एक वेरिएबल है, ठीक है, तो नॉर्मल, एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो पार्शियल, और एक वेरिएबल है नॉर्मल होगा d बाई डी एक्स लिखेंगे, और जब एक से ज़्यादा होगा तो उसको डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे। अच्छा, नॉर्मल और पार्शियल में डिफरेंस क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज है, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ x पे पावर 4, ठीक, सपोज दैट, ठीक है, x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, 4x क्यूब, ये नॉर्मल की है। अगर पार्शियल करते डेल बाई डेल एक्स ऑफ x पे पावर 4, तो आप लोग तुरंत क्या लिखोगे, 4x क्यूब, ये तो वैसे ही लिखोगे, साथ में डेल्टा x का मल्टीप्लिकेशन और खत्म, बस इतना ही है, ठीक है, साथ में डेल्टा x का मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए कह दिए साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक, लेकिन पार्शियल करेंगे तो cos x डेल्टा x, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x, लेकिन पार्शियल करेंगे तो डेल्टा x, ठीक, e पे पावर या cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, और पार्शियल करेंगे तो डेल्टा y और, ठीक है। जो भी वेरिएबल होगा उसमें डेल्टा लगा के जरूर मल्टीप्लाई कर देंगे ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं, ये समझ जाइए, जो कंफ्यूजन होगा बताइएगा, ठीक है। जैसे कहा, अच्छा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ क्या है, जब आप लोग चैप्टर एरर पढ़ोगे ना तो उसमें कई सारे यूजेस हैं ना। चलिए देखिए, कहा मान लीजिए z इज इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पे कितने वेरिएबल है, तो वेरिएबल है, इसमें कैसा डिफरेंशिएशन है, पार्शियल। z का डिफरेंशिएशन तो 1, देखिए z ना, z को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, z के रिस्पेक्ट में, x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, y को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। तो z का डिफरेंशिएशन 1, देखिए z पे पावर 1 है ना, तो 1 बाहर, इसमें से 1 माइनस 1, तो z 0, ये 1 आ गया, इसका डिफरेंशिएशन 1। लेकिन साथ में डेल्टा z भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x, लेकिन साथ में डेल्टा x भी, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, साथ में डेल्टा y भी आ गया। बस इसमें जैसे कह दें, मान लीजिए z इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी पे पावर 4। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है z का देख लीजिए, z, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन पावर 1 है ना, अगर इसको डेल z के रिस्पेक्ट में करें तो 1 बाहर, ठीक, इसमें से एक पावर कम तो 1, और साथ में डेल्टा z भी आएगा 1, z 1 माइनस 1 0, डेल्टा z, किसी नंबर में पावर 0 तो वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1, तो डेल्टा z आएगा, इसीलिए यहाँ डेल्टा z लिखे है ना। चलिए फिर से करते हैं इसका, z का कितना, डेल्टा z, a स्क्वायर का कितना, 2a डेल्टा a, b क्यूब का 3b डेल्टा b, c पे पावर 4 का 4c डेल्टा c। बस इसमें ही जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, बस हम लोग लॉग लॉग कह रहे हैं ना, डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए
कहा z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। जब दो का प्रोडक्ट होता है तो हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं ना। z का डिफरेंशिएशन डेल्टा z हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को छोड़ दें, ये तो करते हैं। वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे 3y स्क्वायर डेल्टा वाई हो गया प्लस, ठीक है, प्लस वाई क्यूब को छोड़ेंगे और एक्स स्क्वायर का कितना 2x और साथ में कितना डेल्टा x। बस में यही पार्शियल है। जैसे और करें, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 10 y पे पावर 9, z का कितना डेल्टा z। ठीक, इसका करें x पे पावर 10 को छोड़ दें और इसका करेंगे तो कितना 9 y पे पावर 8 साथ में डेल्टा y प्लस, ठीक है, क्या लिखें हम लोग यहाँ से क्या लिखें, अगर अब किसको छोड़ें y पे 9 को ना x पे पावर 10 का क्या लिखेंगे 10 x पे पावर 9 और साथ में कितना डेल्टा x। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। कौन सा डिफरेंशिएशन हो गया, पार्शियल। जैसे एक तरीका और सुनिएगा, ठीक है, इसको करने का और तरीका, जैसे मान लीजिए और इजी करने का तरीका ना, इसमें log ले लीजिए जरा, log z log एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, तो क्या लिखें log z इज इक्वल टू log m इंटू एन को क्या लिखते हैं log m प्लस log n लिख सकते हैं ना। log m इंटू एन को log m प्लस log n लिख सकते हैं और log m पे पावर n को n बाहर बुला लें तो क्या लिखेंगे 2 log x प्लस 3 log y और ये आ गया log z। ठीक है, अच्छा log z का डिफरेंशिएशन 1/z, log x का तो 1/x होता है ना, तो log z का 1/z और साथ में कितना डेल्टा z। 2 log x का कितना 1/x साथ में डेल्टा x। ठीक है, log y का कितना 1/y साथ में कितना डेल्टा y, ये भी आ गया। बस इसमें ही और लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखें x इज इक्वल टू, ठीक है, z इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब c पे पावर 4। ठीक है, log से तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए log लिखते हैं डायरेक्ट, log z इज इक्वल टू 2 log a, ठीक है, 3 log b प्लस 4 log c। ठीक, तो इसका कितना डेल्टा z बाई z, इसका कितना 2 डेल्टा a बाई a, इसका कितना 3 डेल्टा b बाई b, इसका कितना 4 डेल्टा c बाई c आ गया। और एक और क्वेश्चन कर, जैसे मान लीजिए लिखा है z इज इक्वल टू x पे पावर 4 अपॉन y पे पावर 5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे log z, अगर log लेते हैं log z, ठीक, log m बाई n ऐसे आएगा ना, log x पे पावर 4 अपॉन y पे पावर 5, log m बाई n को क्या लिखेंगे log m माइनस log n आ गया, ये तो आएगा, सॉरी y है नहीं ये y। ठीक है, और या ऐसे लिख सकते हैं log z इज इक्वल टू, या क्या लिखेंगे 4 log x माइनस 5 log y। ठीक है, तो log z का डेल्टा z बाई z 4 डेल्टा x बाई x माइनस 5 डेल्टा y बाई y। ठीक है, ये है ना बस इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये हम लोग कौन सा डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसको क्वोशिएंट रूल से भी कर सकते थे, बस इसमें। अच्छा याद रखिएगा, ये सब का मैक्सिमम यूज ना एरर चैप्टर में होगा। ठीक है, हम log कब लेंगे ये भी याद रखिएगा। अगर जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या लिखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अगर प्लस और माइनस होगा तो कभी log मत लीजिएगा। ठीक, अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन आप log लेके करना चाह रहे हो, ठीक, तो log हमारा यूजफुल तभी है जब हमारे पास क्या हो रहा हो, या तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो या तो डिवीजन हो रहा हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कभी log नहीं लेते हैं। ठीक, 2 या 3 4 5 जितने भी फंक्शन हो, log हम तभी, याद रखिए ये सब बातें, log हम तभी लेंगे जब मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं लेंगे। और पार्शियल डिफरेंशिएशन कब करेंगे, जब हमारे पास क्या हो, एक से ज़्यादा वेरिएबल हो। एक वेरिएबल होगा तो नॉर्मल डी बाई डी एक्स से शो करते हैं, पार्शियल डेल बाई डेल एक्स से शो करते हैं। जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही पार्शियल होता है, बस साथ में जो भी वेरिएबल हो उसमें डेल्टा करके मल्टीप्लाई हो जाता है ना। मैक्सिमम इसका यूज़ कहाँ पे, एरर में है। ठीक, और देखिए कुछ क्वेश्चन और।
जैसे मान लीजिए हम कहे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, तो क्या लिखें लॉग ए लॉग एल, ठीक है, log l प्लस log b, तो log a का कितना डेल्टा a बाई ए, इसका कितना डेल्टा l बाई एल, इसका कितना डेल्टा b बाई ए। आप में से कोई एरर चैप्टर पढ़ा होगा तो ये दिखाई दे रहा होगा कि ये कौन सा एरर है, रिलेटिव एरर है ना। परसेंटेज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेल्टा a बाई ए ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा l बाई एल प्लस डेल्टा b बाई बी इंटू ए। ये हमारा कौन सा एरर हो गया, एब्सोल्यूट, ठीक है। ये भी आप लोग अगर एरर पढ़े होंगे तब, लेकिन नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए कहा वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, तो इसका डिफरेंस डायरेक्ट लिख रहे हैं डेल्टा v बाई वी, ठीक, लॉग लेके हम बार बार कर रहे हैं ना, डेल्टा l बाई एल डेल्टा b बाई बी डेल्टा h बाई एच, लो ये भी हो गया। और डिफरेंशिएशन कर लीजिए, मान लीजिए करते हैं सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, अगर लॉग लेंगे तो क्या आएगा लॉग सी लॉग 2 लॉग पाई और कितना लॉग आर, ये तो आएगा। लॉग सी का कितना डेल्टा सी बाई सी, लॉग 2 का कितना 0, क्यों 0 कांस्टेंट है, लॉग पाई का कितना फिर 0, क्यों 0 कांस्टेंट है, और लॉग आर का कितना डेल्टा आर बाई आर। और कर लेते हैं, मान लीजिए लिखा है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, फिर मैं डायरेक्ट लिखते हैं डेल्टा ए बाई ए, ठीक, पाई का कितना 0, क्यों कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का कितना लिखेंगे 2 बार आता है ना, तो डेल्टा आर बाई आर। और लिखते हैं, मान लीजिए कहा कह रहा है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम दिया है पाई आर स्क्वायर एच, क्या लिखेंगे डेल्टा वी बाई वी, ठीक, पाई का 0 आर स्क्वायर अन्य 2 बाहर डेल्टा आर बाई आर, एच का कितना डेल्टा एच बाई एच, लीजिए ये भी हो गया। और कर लीजिए v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा आर बाई आर, ठीक है। और कर लीजिए, और कर लीजिए, देखिए मान लीजिए ऐसे किया, देखिए ऐसे कहीं किया, सपोज दैट, ठीक है, h इज इक्वल टू दिया आई स्क्वायर आर टी, ठीक, हीट का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होगे ना, ठीक है, तो क्या लिखेंगे डेल्टा h बाई एच, आई स्क्वायर का कितना 2 डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा टी बाई टी, हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे लॉग तभी लेंगे जब दो फिजिकल क्वांटिटी का या तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो या तो डिवीजन हो रहा हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कभी नहीं लेंगे। एक चीज़ और देखिएगा, लिखा है 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई क्यूब, ठीक है, ठीक, क्या यहाँ पे लॉग लेंगे, सोचिए, नहीं, बिल्कुल लॉग नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है, बस में। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसके ऊपर पावर 1 है, बेच दीजिए, z के ऊपर -1, x के ऊपर -2, y के ऊपर -3, कर लीजिए सॉल्व। -1 बाहर ना, इसमें से एक पावर कम, तो z पे पावर कितना -2, साथ में डेल्टा z, ठीक, इसमें से -2 बाहर ना, एक पावर कम तो -3, -2 में से एक कम होगा तो -3 ना होगा, और साथ में कितना डेल्टा x, फिर प्लस -3, एक पावर कम -4 तो डेल्टा y, क्या लिखें यहाँ पे माइनस, अच्छा माइनस 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 कैंसिल कर दिया, क्या बचा डेल्टा z बाई जेड स्क्वायर, ठीक, बच गया 2 डेल्टा x अपॉन एक्स क्यूब, बच गया 3 डेल्टा y अपॉन y पे पावर 4, ये बच गया ना, ये हमारा हुआ। देखिए यहाँ पे हम लॉग नहीं लिए, और भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग रेजिस्टेंस का क्वेश्चन करोगे ना, उसमें पार्शियल जरूरत है, जैसे 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई R2 पढ़े होंगे ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका पावर 1 है, 1 1 1, ठीक, ऊपर भेजिए, R पे पावर -1, R1 पे पावर -1, R2 पे पावर -1, ठीक, -1 बाहर, इसमें से एक पावर कम -2 तो डेल्टा R हो गया, -1 बाहर, इसमें से एक पावर कम, ठीक है, तो डेल्टा R1 हो गया, इसमें से अगेन -1 बाहर, R2 में से एक पावर कम, फिर से डेल्टा R2 हो गया, माइनस माइनस माइनस, क्या बचा डेल्टा R बाई R, ठीक, स्क्वायर ना, ठीक है, ये क्या नीचे जाता है तो माइनस प्लस हो जाता है ना, डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर
डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर, ये भी हो गया। ठीक, और क्वेश्चन लेते हैं। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे आप लोग उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए करते हैं एक और करते हैं 1 अपॉन जेड स्क्वायर 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई पे पावर 4। चलिए z पे पावर -2, x पे पावर -3, y पे पावर 4 हो गया। -2 बाहर, ठीक, इसमें से एक पावर कम -3 डेल्टा z, -3 बाहर, एक पावर कम, ठीक है, एक पावर कम -4 डेल्टा x, यहाँ पे 4 एक पावर कम +4 है ना, तो 3 आएगा साथ में डेल्टा y। ठीक, माइनस रहेगा, कट नहीं रहा माइनस, तो क्या लिखेंगे 2 डेल्टा z अपॉन z क्यूब माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, -3 डेल्टा x अपॉन x पे पावर 4 प्लस 4y क्यूब इंटू डेल्टा y। ऐसा वैसे क्वेश्चन मिलेगा नहीं, लेकिन एट रैंडम ले लिए कि अगर आप लोग को आ रहा है तो सब कुछ है ना। तो ये पूरा हमारा डिफरेंशिएशन आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन का बेसिक पढ़ लिया, प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया, क्वेश्चन रूल पढ़ लिया, ठीक है, चेन रूल पढ़ लिया, डबल डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, मैक्सिमम मिनिमम निकालना सीख गए हम लोग, लॉग देख लिए, फिर हम लोग पार्शियल देख लिए। नॉर्मल कब होगा? जब एक वेरिएबल से ज़्यादा होगा तो पार्शियल होगा। पार्शियल नॉर्मल सेम होता है, बस डिफरेंस क्या है, एक में एक वेरिएबल, एक में 2। नॉर्मल होगा तो d/dx, पार्शियल होगा तो del/del x। और पार्शियल में, ठीक है, हम लोग डेल्टा x से, अगर x वेरिएबल है तो y वेरिएबल तो डेल्टा y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये पूरा हमारा एरर में यूज़ होगा। आज डिफरेंशिएशन खत्म, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन से डील करेंगे ना। जो भी दिक्कत होगी, जो कुछ समझ में नहीं आया होगा, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम अपलोड कर देंगे ना। चलिए, थैंक यू।